गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि कृषि भूगोल, और इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन टॉपिक है कृषि भूगोल की अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कृषि के अर्थ परिभाषा से, इसके पश्चात अध्ययन करेंगे कृषि भूगोल की अर्थ परिभाषा और विषय क्षेत्र। हिंदी के कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की कृष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है जोतना या खींचना। कृषि कार्य करने से पूर्व हम क्या करते हैं, खेत को क्या करते हैं या उस क्षेत्र को जोतते हैं। तथा इसका अंग्रेजी जो पर्याय होता है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एगर और दूसरा क्या है कल्चर। तो इसमें जो एगर शब्द है उसके अर्थ होता है लैंड या फील्ड यानी कि भूमि, और जो कल्चर शब्द है उसका अर्थ होता है द केयर ऑफ या कल्टीवेशन यानी कि कृषि कार्य करना, खेती करना या फसल उत्पादन करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि को जोतकर फसल पैदा करना या फसल उत्पादित करना या कृषि कार्य करना। अब हम अध्ययन करते हैं कृषि की परिभाषा। जो कुछ विद्वानों के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण परिभाषा है उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके पश्चात अध्ययन करेंगे कृषि भूगोल का अर्थ परिभाषा। वाटसन के अनुसार कृषि शब्द का आशय मृदा संस्कृति से लगाया जाता है, यानी कि मृदा में जो कार्य करते हैं उसे मृदा संस्कृति कहते हैं। फिर है जिमरमैन के अनुसार, तो जिमरमैन ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है, कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य जैसे कि खेती निर्माण करना, जुताई करना, फसल उगाना, सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य जीवों का पालन आदि सम्मिलित है। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, वे सभी कार्य जो हमारे जीवन निर्वाह या हमारे जो व्यापारिक कार्य है, आर्थिक क्रिया है, उन सभी को सुदृढ़ बनाने के लिए जो कार्य हम करते हैं वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे पशुपालन, मत्स्य पालन हो या किसी भी प्रकार की जो बागानी कृषि वगैरह होते हैं उस प्रकार की हो, वे सभी क्या है कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, इनके अनुसार किस प्रकार से है परिभाषा जो है वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मृदाकर्षण एवं खेती बाड़ी व का विज्ञान है, जिसमें विभिन्न क्रियाएं जैसे कि संग्रहण, पशुपालन, जुताई आदि सम्मिलित की जाती है। ये उनके अनुसार है। फिर एक और परिभाषा है जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार। ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, आप इसे याद जरूर रखेंगे। इनके अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी वन क्षेत्र, उसके मैदान तथा चारागाह सभी सम्मिलित किए जाते हैं। ये क्या है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये कृषि है। फिर है इसका जो निष्कर्ष आता है कृषि का वो दिया गया है यहाँ पास। तो उनके अनुसार जो है वो है उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कृषि जो है जीविकोपार्जन प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन, वन उत्पादन की संग्रहण, उसकी अवस्था से लेकर के आज की जो विशिष्ट कृषि कार्य है जिसमें सुधार लाकर क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग की जाती है, ये सभी क्या है इसमें सम्मिलित है। जो कृषि विशेषताओं को सम्मिलित की जाती है यही क्या है कृषि कहलाता है। यानी कि प्राचीन समय के जो कृषि प्रक्रियाएं हैं उनसे लेकर के आधुनिक समय के जो कृषि प्रक्रियाएं हैं उनकी विशेषताएं हैं, उन सभी को सम्मिलित करके क्या कहा जाता है, वर्तमान में कृषि कहा जाता है। तो ये उसका निष्कर्ष हो गया। अब हम अध्ययन करते हैं कृषि भूगोल का अर्थ और परिभाषा। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में कृषि की क्षेत्रीय विशेषताएं और स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो कृषि भूगोल है वो किसका शाखा है, जो भूगोल है उसकी प्रमुख दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और जो मानव भूगोल है उसे विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें एक शाखा है आर्थिक भूगोल। तो उसी आर्थिक भूगोल का एक शाखा है आपका कृषि भूगोल। तो कृषि भूगोल जो है किसकी प्रमुख शाखा है ये पूछेंगे तो आप बोलेंगे आर्थिक भूगोल का, और आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा है। तो ये जो भूगोल है उसकी शाखा कृषि भूगोल जो है उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हम, भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में जो कृषि का क्षेत्रीय विशेषताएं हैं और स्थानिक प्रतिरूप है उसका अध्ययन करते हैं, उसके वितरण वगैरह का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार
कृषि का प्रादेशिक अध्ययन एवं विश्लेषण कृषि भूगोल का क्या है, मूलाधार है। इसके पश्चात है बर्नहार्ड के अनुसार। तो बर्नहार्ड ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है ये देखते हैं। उनके अनुसार कृषि भूगोल कृषि की स्थानिक विशेषताओं एवं उनके कारणों को स्पष्ट करता है। ये उनके अनुसार परिभाषा है। फिर है ब्रुकफील्ड के अनुसार। तो ब्रुकफील्ड के अनुसार है, उन्होंने कृषि भूगोल को कृषि क्रिया का भूगोल माना है। किसने? ब्रुकफील्ड ने, जिसके अंतर्गत फसल विवरण का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इसके साथ ही इससे संबंधित विभिन्न जो पक्ष है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उन सभी का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि कृषि कार्य होता है तो क्या होता है, उस पर मानवीय और भौतिक दोनों प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इन सभी का अध्ययन इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में, वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। ये ब्रुकफील्ड ने बताया है। फिर है रिट्स महोदय के अनुसार। तो जो रिट्स महोदय है उन्होंने क्या कहा है ये देख लेते हैं। तो रिट्स महोदय ने इसे परिभाषित किया है कि विस्तृत अर्थों में कृषि भूगोल कृषि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। फिर है आपका साइमन के अनुसार। तो साइमन महोदय ने कृषि भूगोल को मानव द्वारा भूमि की जो किसानी का भूगोल माना है। यानी कि मानव क्या करते हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं वे सभी, वही क्या है, कृषि भूगोल कहलाता है। फिर है आपका बेहन के अनुसार। तो जो बेहन है उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है ये देख लेते हैं। कृषि भूगोल को भूगोल की एक शाखा के तौर पर परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है, जो कृषि परिघटनाओं जैसे कि कृषि पद्धतियां एवं फसलों के स्थानिक वितरण के बारे में अध्ययन करती है और इस विवरण की व्याख्या भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न कारकों के संदर्भ में, कारकों की जो प्रभाव है और अंतर प्रभाव है उसके परिणाम आदि को मुख्य विषय वस्तु के तौर पर स्वीकार किया जाता है। यह उनके अनुसार परिभाषा। ये परिभाषा थोड़ा बड़ा है, इसके स्थान पर आप ये जो छोटा परिभाषा दिया है उसे याद कर लेंगे। तो अगला जो परिभाषा है वो है हिलमैन के अनुसार। तो उनके अनुसार है महाद्वीपों व देशों का कृषि संबंधी तुलनात्मक अध्ययन कृषि भूगोल है। ये हिलमैन के अनुसार है। फिर है डी हिटलेसी के अनुसार। तो उनके अनुसार पौधों एवं पशुओं के उत्पादों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए किए गए मानवीय प्रयास के अध्ययन को ही कृषि भूगोल कहते हैं। यानी कि पौधों और पशुओं के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किए गए जो कार्य हैं ये उनके अनुसार है। फिर है जो जॉनसन है उनके अनुसार है ये। तो उनके अनुसार कृषि भूगोल कृषि क्रिया की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो इसमें दो क्रिया लिखा गया है तो आप एक क्रिया को काट देंगे। इसके पश्चात आता है कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र। इसमें हम डायरेक्ट पॉइंट को आंसर दिए हैं, आप इसे अच्छे से व्यवस्थित करके लिखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। वर्तमान समय में कृषि भूगोल एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। तीव्र गति से इसे बदलते हुए वैज्ञानिक एवं प्राविधिक कारणों से कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में परिवर्तन आया है। यानी कि अभी क्या हो रहा है, जो कृषि कार्य है वो पहले प्राचीन समय में किसी और तरीके से होता था। पहले हल वगैरह से क्या करते थे, खेती की जुताई करते थे। अब क्या हो गया है, आधुनिक तकनीक आ गया है, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, इनसे कृषि की एरिया की जाती है। तो इसके लिए इसकी प्रकृति जो है विषय क्षेत्र है उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन आया है। आज यह कृषि क्षेत्र के जो सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। जो कृषि है वो क्या है, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है। क्योंकि बिना कृषि के क्या होगा, मानव को खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, और बिना भोजन के क्या होगा, मानव जीवित ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में हम निम्नलिखित जो तथ्य उनको सम्मिलित कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। कृषि भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसमें, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका कृषि। क्योंकि कृषि भूगोल में क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले सम्मिलित किया जाता है कृषि को, जिसमें क्या करते हैं हम, किसी क्षेत्र को जो जिसमें हमें कृषि कार्य करना होता है उसे क्या करते हैं, जोतते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फसल उत्पादित करते हैं।
फिर है कृषि की प्रक्रियाएं, यानी कि कृषि हम किस प्रकार से करते हैं। पहले इसमें जुताई करते हैं, फिर क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसमें सिंचाई वगैरह करते हैं, फिर उसे फसल के पक जाने के बाद कटाई करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं किस में आ जाएगा, कृषि भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसमें किस स्रोत का प्रयोग करते हैं, ये सभी इसमें आ जाएगा। फिर उसकी समस्याएं, उसकी नियोजन सभी इसमें आ जाते हैं। फिर है कृषि की उत्पत्ति एवं विकास। तो कृषि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, प्राचीन समय में कैसे कृषि करते थे, अभी किस प्रकार से कृषि कर रहे हैं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम किस में करते हैं, कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक, यानी कि कृषि को कौन कौन से प्राकृतिक कारक है जो प्रभावित करता है। जैसे कि आपकी मृदा हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं। जिधर का मृदा क्या होगा, अच्छे होगा, मैदानी होगा, उपजाऊ होगा, वो क्या होगा, वहाँ पर कृषि क्या होगा, तीव्र गति से विकास होगा, जो कृषि कार्य वगैरह है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो प्राकृतिक कारक है, भौतिक कारक है, वे भी क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं। फिर एक कृषि को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक, यानी कि कृषि को जो मानवीय कारक, मानव किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कृषि के जितने भी कार्य है वो कौन करता है, मानव ही करता है, मानव के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके पश्चात आता है कृषि भूमि उपयोग। तो हम क्या करते हैं, जो कृषि भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कहीं पर गहन कृषि के लिए करते हैं, कहीं पर सब बागानी कृषि के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार उसका भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, कितने प्रतिशत में कर रहे हैं, ये सभी का अध्ययन इसमें कृषि भूमि उपयोग में आता है। फिर कृषि उत्पादकता इसी में है। तो कृषि उत्पादकता हम कितना ले रहे हैं, ये सभी इसका अध्ययन कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है कृषि का स्थानीयकरण और कृषि की गहनता आदि। फिर है कृषि की प्रकार की, यानी कि कृषि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कृषि की पद्धतियाँ, भूमि उपयोग और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, यानी कि भूमि का उपयोग हम कृषि के किस प्रकार के फसल के किससे कर रहे हैं, ये सभी सर्वेक्षण वगैरह इसके अंतर्गत हम करते हैं। फिर है कृषि का प्रादेशिकरण एवं कृषि प्रदेश, इसका भी अध्ययन हम कृषि भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। यानी कि जो कृषि भूगोल है उसमें जितने भी तथ्य का हम अध्ययन करते हैं उतना क्या होगा, कृषि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। फिर है कृषि विकास के अभिनव आयाम, यानी कि जो कृषि के विकास कार्य है उसके जितने भी आयाम हैं उनका भी अध्ययन हम कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं या इसके पक्ष में करते हैं। इसके पश्चात है कृषि के अनुषंगिक, यानी कि गौण आधार, यानी कि कृषि के कौन कौन से आधार है उसके, इसका अध्ययन करते हैं, उसके स्रोत वगैरह ये सभी आ जाते हैं उसमें। फिर एक कृषि विकास के स्तर, यानी कि कृषि के विकास के स्तर किस प्रकार है, कितना है, ये सभी का अध्ययन। इसके पश्चात है कृषि की प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान। फिर है कृषि विकास हेतु आयोजन और उसके निर्माण तथा कृषि के जो कार्य है उसके लिए नियोजन आदि। तो ये सभी पॉइंट क्या है, कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जितने भी कार्य है ये सभी इसमें सम्मिलित किया जाता है। या कृषि भूगोल में जितने भी हम तथ्यों का अध्ययन करेंगे वे सभी उसके विषय क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। यदि आपको इसके छोड़ कृषि भूगोल में और कोई भी अच्छा सा पॉइंट मिल जाए तो उसको भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये हो गया कृषि भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे कृषि भूगोल से का जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया है उसका अध्ययन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।